फैक्ट्री से मिले पैसे से वो ढेर सारी पत्ता गोभी, मटर, हरी मिर्च और खूब सारी मैगी के पैकेट लेकर घर आती है, जिसे देखकर शोभा पूछती है, बहू तो इतनी सारी मैगी के पैकेट और कच्ची सब्जियां किस लिए खरीद कर लाई है? माधवी शोभा को काम छूट जाने से लेकर बाजार में घटी बात बताती है। सभी को उसका मैगी बनाकर बेचने का विचार खूब पसंद आता है। बहू तू देखना, 2 दिन नहीं लगेगा तेरे मैगी के ठेले को चल पड़ने में। जब लोग तेरी बनाई हुई चटपटी मैगी का स्वाद चखेंगे तो बार बार खाने के लिए आएंगे। शोभा की प्रशंसा करने पर माधवी को प्रेरणा मिलती है और अगले दिन से वह बाजार में खाली जगह देखकर अपनी चटपटी मैगी की रेडी लगा लेती है। सुहानी बरसात के मौसम के चलते बाजार में खूब चहल पहल छाई थी। आइए आइए, चटपटी तीखी गर्मा गर्म मैगी खाइए, 20 रुपए में हाफ प्लेट, 40 रुपए में फुल प्लेट। तभी बगल के ठेले पर गोलगप्पे खा रहे पति पत्नी के नाक में मैगी की खुशबू पड़ती है। हाँ, कार्तिक कितनी मस्त वाली मैगी की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा, चलो खाते हैं। वाकई खुशबू तो दमदार आ रही है, बाकी खाकर देखते हैं। दोनों गर्मा गर्म मैगी की खुशबू से खींचे चले आते हैं जहाँ गरीब बहू बरसात में आशा लगाकर खड़ी थी। बहन जी जल्दी से फुल प्लेट चटपटी मैगी लगा देना, और जरा मिर्च ज्यादा डालना, मुझे स्पाइसी मैगी पसंद है। जी बिल्कुल। माधवी झटपट से मैगी में मिर्च, मसाले, पत्ता गोभी, मटर डालकर अच्छे से पकाती है और प्लेट में परोसती है। वाओ, कितनी बढ़िया चटपटी मैगी बनाई है तुमने। ऐसी बारिश के मौसम में इतनी मस्त मैगी खाने का तो मजा है। तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गरीब मैगी वाले की दमदार मैगी की खुशबू बाजार में घुल जाती है और देखते देखते बड़ी भीड़ खाने के लिए आ जाती है। तभी एक औरत छाता लेके अपनी बेटी के साथ बाजार से जा रही होती है। मम्मा देखो, मुझको चटपटी मैगी खिला दो ना प्लीज। बेटा, ये ठेले वाले की कच्चे मैदी की मैगी बनाते हैं, इससे पेट दर्द हो जाएगा। घर चलकर मैं बना दूंगी अच्छे से। नहीं, मुझको मैगी वाली आंटी की मैगी खानी है। अच्छा चलो ठीक है, ठेले पर आते हैं। सुनो मैगी वाली, जरा एक हाफ प्लेट मैगी बनाना। माधवी प्लेट में हाफ प्लेट मैगी डालकर दे। अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से सब्जी डालकर स्वादिष्ट मैगी बनाई है। 1 चम्मच और लगा कर देना, मेरा भी चखने का दिल कर रहा है। माधवी मुस्कुराते हुए प्लेट में एक और चम्मच लगा कर देती। दोनों जैसे चटपटी मैगी चखते हैं तो भर भर के तारीफ करते हैं। आंटी आपने तो टेस्टी टेस्टी बेस्ट मैगी बनाई है, ऐसी मैगी तो मेरी मम्मी भी नहीं बना पाती। शुक्रिया बेटा। लगभग 7-8 बजे तक माधवी बारिश में खड़े होकर सारी मैगी बेचकर घर आती है और उसे 1500 रुपए का मुनाफा होता है। धीरे धीरे उसका चटपटी मैगी खाने वाले ग्राहकों की जुबान पर इस कदर छा जाता है कि खाने वाले के मुंह से नहीं छूटता और बारिश में भी दिन भर भीड़ लगी रहती, जिसे देखकर चाउमीन वाला दांत पीस लेता है। इस 2 कौड़ी की मैगी वाली ने मेरा चाउमीन का चलता फिरता ठेला बंद करवा दिया। इसके मैगी खाने के लिए कितनी दबाकर भीड़ लगी है और मेरी रेडी पर मक्खी भिनभिना रही है। इसने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मैंने भी इसका ग्राहक खराब नहीं किया तो मेरा नाम भी पप्पू नहीं। जलन में आकर चाउमीन वाला माधवी के यहाँ लगे मैगी खाने वाले ग्राहकों को भड़काना चालू कर देता है। अरे ओ भैया जी, क्या उस मैगी वाली की मैगी खाने जा रहे हो? तभी ग्राहक उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, अरे भैया, अगर तुम्हारे ठेले की चाउमीन इतनी ही टेस्टी चटपटी होती तो तुम्हारे ठेले पर लोगों के खाने वालों की भीड़ लगी होती, मक्खी नहीं भिनभिना रही होती। ग्राहक चाउमीन वाले को ऐसा बोलकर छाता लेकर मैगी खाने के लिए माधवी के यहाँ आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ बारिश में लोग चटकारे लेकर मैगी खा रहे थे। चाउमीन वाला हाथ मलते रह जाता है। पता नहीं ये मैगी वाली ऐसी भी कौन सा मसाला लगाकर मैगी बनाती है जो लोग इसके मैगी खाने के चटोरी बने पड़े। चाउमीन वाला आए दिन गरीब बहू के यहाँ से खाने वाले ग्राहकों को हड़काने में भीड़ रहता, पर असफल रहता, क्योंकि माधवी के मैगी के स्वाद का दम ही था जिसने ग्राहकों को जोड़ रखा था। धीरे धीरे मैगी की खपत बढ़ने लगी और काम भी बढ़ने लगा, जिसके चलते अब उसकी सास भी हाथ बटाने के लिए आया करती। दोनों सास बहू बारिश में पन्नी लगाकर मैगी बेचती। उनकी बिक्री भी खूब अच्छी चलती। माँ जी, आज बारिश के चलते दुकानदारी काफी कम निकली है। तभी बरसात में एक पुलिस वाला आकर दोनों को ठेला हटाने के लिए बोलता है। चलो फटाफट से अपना ठेला यहाँ पर से हटाओ, बहुत बेच ली मैगी, हटो। दोनों सास बहू के चेहरे पर चिंता छा जाती है। पर साहब, मैं तो पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पर मैगी बेच रही हूँ और इस जगह ठेला लगाने के पैसे भी देती हूँ, फिर क्यों हटवा रहे हैं आप मेरी रेडी? हाँ साहब, हम गरीब को भी जीने खाने दीजिए। अरे तुम दोनों सास बहू को समझ नहीं आ रहा, हटाओ ठेला यहाँ से। दोनों सास बहू बारिश में भीगते हुए उस जगह से रेडी हटाकर दूसरी जगह पर जाकर लगा लेती। चाउमीन वाला बड़ा खुश था। बड़े नोट छाप रही थी ना मैगी बेचकर। चाउमीन वाले को खुश होते देखकर माधवी को समझते देर नहीं लगती कि उसका ठेला हटवाने के पीछे उसका हाथ है। इन पुलिस वालों को भी ना हम गरीब लोगों से ही खुड़क रहती है, कमाने खाने नहीं देते। क्या मिल गया हमारा ठेला हटवा कर इस निगोड़े दरोगा को?
क्योंकि इसके आगे मेरी मैगी खाने वाले ग्राहक काफी ज्यादा जुड़ गए थे। अब तो हमारी जगह से ठेला कितना दूर हो गया है। ऐसे तो धीरे धीरे मेरे बंधे हुए ग्राहक टूट जाएंगे। तभी माँ जी, अगर मैं मैगी की रेडी लगाना छोड़ दूंगी तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? अभी वो भी काम नहीं कर सकते। बहू, मैं तुझे मैगी बेचने के लिए मना नहीं कर रही। रेडी पर मैगी बेचने से अच्छा किराए पर एक दुकान ले लेते हैं। वैसे भी तेरे ग्राहक ज्यादा लग गए हैं। इस बरसात में बिक्री भी खराब नहीं होगी और मैगी के साथ हम चाय भी रखेंगे। और मैगी बेचकर रोज का जितना जितना मुनाफा होगा हम साथ के साथ हर रोज दुकान का किराया निकाल देंगे। अपनी सास शोभा की सलाह माधवी को भी ठीक लगती है, जिससे दोनों उस दिन मैगी बेचने के बाद बाजार में खाली दुकान देखकर बात करने लग जाती हैं और थोड़े पैसे एडवांस देकर दुकान ले लेती हैं। अगले 2 दिन के बाद ही माधवी वो कुछ कुर्सी टेबल वगैरह लगाकर साफ सफाई करके चटपटी मैगी का रेस्टोरेंट चालू करती है, जिससे अब बारिश में उसकी चटपटी मैगी खाने वालों की उमड़कर भीड़ जमी रहती है और अब वो मैगी खाने के लिए 2 कारीगर भी रख लेती है।